Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see the continental drift. एफी टेलर ने क्या कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में और वैगनर की थ्योरी जो है हम आज इसमें डिस्कस करेंगे. सो गाइज बिफोर आई विल मूव फॉरवर्ड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. सो लेट अस स्टार्ट. So let us first see the introduction of the continental drift. Continental drift अगर हम ऐसे ही समझें इन शब्दों को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि जो आज हमारे कॉन्टिनेंट्स है, राइट, 7 जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो किस तरह से ड्रिफ्ट हुए, वो किस तरह से ब्रेक हुए, किस तरह से अलग हुए, मोस्टली हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो उसके ऊपर 2 थीरीज़ हैं कि किस तरह से वो ब्रेक हुए. अभी थीरीज क्या कहती हैं वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे. कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर फंडामेंटल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स. हमें पता है जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस है दे आर द फंडामेंटल फीचर्स, राइट. कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ही हम सारे हैं, ओशंस हैं उसमें पानी है, राइट. कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इसलिए अर्थ के मेन फीचर हैं और ये फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स में आते हैं. फिर इनके ऊपर सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर आते हैं जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है. देन थर्ड जो माउंटेन और प्लेट्यू के ऊपर होते चाहे वो आपके वैलीज हो, प्लेन्स हो, राइट. नाउ ये आपको पता ही होगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. Now, before discussing these are the theories, let us, before discussing these continents and जो आपके oceans, इनको डिस्कस करने से पहले, इन थीरीज को डिस्कस करने से पहले इससे जो रिलेटेड है, लेट अस डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन. इन थीरीज को हम बाद में देखेंगे लेकिन इसकी अरेंजमेंट किस तरह की है वो देखते हैं हम ओशंस की और कॉन्टिनेंट की. नॉर्दर्न जो हेमस्फीयर है, नॉर्थ वाला पार्ट, लैंड इज डोमिनेटिंग. नॉर्थ वाले पार्ट में 2 हेमस्फीयर है ना, एक नॉर्दर्न हेमस्फीयर एक सदर्न हेमस्फीयर है. तो जो नॉर्दर्न हेमस्फीयर है उसमें जो लैंड वाला पार्ट है वो डोमिनेटिंग फीचर है, लैंड वाला एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सदर्न वाले पार्ट में. सदर्न वाले पार्ट में क्या है, ओशन, वाटर सबसे ज़्यादा है, राइट. कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर रफली अरेंज्ड इन ट्राइंगुलर शेप. जो कॉन्टिनेंट्स है और ओशन है वो किस शेप में अरेंज्ड है, ट्राइंगुलर शेप में. बेस ऑफ कॉन्टिनेंट आर इन नॉर्थ वाइल एपिक्स एंड साउथ. जो बेस है ना कॉन्टिनेंट का वो कहाँ पे है, नॉर्थ में. जो एपिक्स है वो साउथ में है, राइट. एग्जाम्पल, बेस ऑफ यूरेशिया इज अलोंग आर्टिक एंड एपिक्स इज ईस्ट इंडीज. यूरेशिया का जो बेस है वो कहाँ पे है, आपके आर्टिक में है और एपिक्स जो है वो आपका ईस्ट इंडीज़ में. उसी तरह से अफ्रीका का जो बेस है वो नॉर्थ की तरफ है और जो बेस नॉर्थ की तरफ है और जो एपिक्स है दैट इज़ केप ऑफ गुड होप, राइट. उसी तरह से इंडियन ओशन में क्या है कि जो बेस है वो साउथ है एंड जो एपिक्स है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, राइट. नाउ ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका इसमें एग्जेम्पशन है टू दिस रूल, राइट. नाउ मूविंग फर्दर, इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो नॉर्थ पोल इज सराउंडेड बाय ओशनिक वाटर बट साउथ पोल इज सराउंडेड बाय लैंड एरिया ऑफ अंटार्कटिका. नॉर्थ पोल जो है वो ओशनिक वाटर से सराउंडेड है जबकि जो साउथ पोल है दैट इज सराउंडेड बाय लैंड एरिया ऑफ अंटार्कटिका. ग्रेट पैसिफिक ओशन का ऑक्यूपाइज 1/3 एरिया ऑफ ग्लोब. जो पैसिफिक ओशन है वो 1/3 पार्ट जो है वो ग्लोब का ऑक्यूपाई करता है, राइट. The continents and oceans are macro level features on the earth surface. Earth surface पे ये macro level की features है, continent oceans, right? But the major features. The origin of these switches is almost associated with the forces present beneath the earth surface. Forces are the result of radioactive decay and disintegration of rock inside the earth. तो इसमें क्या बोला है कि जो origin जो हुआ है इन सभी फीचर्स का वो किसके साथ एसोसिएटेड है, फोर्सेस के साथ. फोर्सेस जो कि अर्थ के अंदर है, जैसे रेडियो एक्टिव डिके से जो है वो. टू आवर मेन टॉपिक दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. सो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट है इट वाज डेवलप्ड अर्लियर इन 20th सेंचुरी. अब जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो बात है वो सबसे पहले किसने कही है, राइट. ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया,
वो हम देखेंगे. द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट ऑल द कॉन्टिनेंट वर वंस जॉइन टुगेदर एज अ सिंगल ह्यूज कॉन्टिनेंटल लैंड मास. अब जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो बात है, राइट, इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो पहले जो जितने भी कॉन्टिनेंट थे दे वर टुगेदर, इकट्ठे थे, राइट, विच हैज़ रिफ्टेड एंड ड्रिफ्टेड अपार्ट ओवर द सर्फेस. जो फिर उसके बाद क्या हो गई, ड्रिफ्ट हो गई, अरे परे चले गई अपनी जगह से, राइट. This movement was considered as a primary factor in explanation of climatic change. अब जैसे वो ब्रेक हुआ जो लैंड मास, राइट, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है क्लाइमेट चेंज में, राइट, दैट वाज टेकन एज अ फैक्टर. Formation of land masses such as mountain, islands, and volcanoes. Continental drift theory was mainly developed by Alfred Wegener, but it was based on the work of host of scientists such as geologists, geophysicists and others. जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में वो वैगनर का है, लेकिन बाकी भी काफ़ी लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है. वैगनर कंसिडर द व्यू ऑफ द एफ बी टेलर into account and claimed that the change in the appearance of Earth were largely due to shift of the continent. एफ बी टेलर की जो थ्योरी है वो भी हम देखेंगे. तो उन्हीं का जो बेस जो एफ बी टेलर ने बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स है दे वर शिफ्टेड फ्रॉम सेंटर, जो लैंड मास है वो ब्रेक हुआ, उसी को बेस लेके जो है वैगनर ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, वो हम आगे देखेंगे. नाउ जो आपका एफ बी टेलर है, राइट, सो जो एफ बी टेलर है आपका, इनकी थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो इट वाज पोस्टुलेटेड इन 1908 एज अ कॉन्सेप्ट हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट. हॉरिजेंटली जो कॉन्टिनेंट वो डिस्प्लेस्ड हुए, उनका कॉन्सेप्ट था एफ बी टेलर का, जो कि 1908 में आया. मेन ऑब्जेक्टिव जो था एफ बी टेलर की हाइपोथेसिस का, इनका क्या क्या एक्सप्लेन करना था, ओरिजिन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स. जो फोल्ड माउंटेन्स है, जो क्रिटेशियस पीरियड में जो माउंटेन्स बने, फोल्ड माउंटेन्स, टर्शरी माउंटेन्स, वो किस तरह से बने, राइट, उनको एक्सप्लेन करना था ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन. अब जो एंडीज़ है, रॉकीज़ है, वो किस तरह से बने, हिमालय किस तरह से बना, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो एफ बी टेलर ने जो है ये हाइपोथेसिस जो है वो दी थी. ही वॉन्टेड टू एक्सप्लेन नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट ऑफ रॉकीज इन एंडीज माउंटेन रेंज एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ अल्पाइन माउंटेन्स. अब जो आपके एफ बी टेलर है वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रही थी, जो रॉकीज माउंटेन्स हैं, जो एंडीज माउंटेन्स है, रॉकीज आपका नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज आपका साउथ अमेरिका में, अब वो वहाँ पे क्यों है, राइट. अल्पाइन जो माउंटेन है वो क्यों है, उसका जो एक्सटेंट है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, अब कैसे बने ये माउंटेन्स, ये एक्सप्लेन करना था. अकॉर्डिंग टू टेलर देयर वर टू लैंड मासेस ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड. अब टेलर के अकॉर्डिंग जो है क्रिटेशियस पीरियड में दो लैंड मासेस थे, एक लॉरेशिया, एक गोंडवाना, राइट, सॉरी. सो जो लॉरेशिया एंड गोंडवाना दे वर लोकेटेड नॉर्थ और साउथ में रिस्पेक्टिवली. लॉरेशिया आपका नॉर्थ में था, गोंडवाना आपका जो है वो साउथ में था. नाउ एजम्पशन क्या है इस थ्योरी में, कॉन्टिनेंट्स वर मेड ऑफ सियाल. जो कॉन्टिनेंट है वो सियाल से बने हुए हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम से, एंड दे वर मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं. मेन ड्राइविंग फोर्स जो बिहाइंड है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वॉज टाइडल फोर्स. जो टाइडल फोर्स है मून की, सन की, राइट, वो वर्क कर रही है, उनकी वजह से जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट हो रही है, ये इनका मानना था. Continents were displaced in two ways, equatorward and westward, under the influence of tidal force. अब इनका क्या मानना था, जो कॉन्टिनेंट है एक तो इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, दूसरे वो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट, किसकी वजह से, टाइडल फोर्स की वजह से. He stated that Laurasia moved away from North Pole because of the enormous tidal force of the moon towards the equator. जो नॉर्थ पोल से जो लॉरेशिया है वो मूव करने लगा, किसकी वजह से, टाइडल फोर्स की वजह से, राइट. इट कॉज स्प्लिटिंग एंड रप्चरिंग ऑफ लैंडमार्क विच फॉर्म इट्स बैफिन बे, लेब्राडोर करंट एंड डेविस स्ट्रीट. अब क्या हुआ कि वो जो आपका लॉरेशिया है, लैंड मास वगैरह है, जो
ये जो है वो स्प्लिट हो गया, ब्रेक हो गया, और इससे क्या बना, बैफिन बे, लेब्राडोर एंड डेविस स्ट्रेट। सिमिलरली जो ग्रेट ऑस्ट्रेलिया है, ब्राइट रोज सी वर फॉर्मेट ड्यू टू द गोंडवाना लैंड स्प्लिटिंग एंड रप्चरिंग। इनकी वजह से जो है, गोंडवाना की वजह से ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है वो बन गया। यहाँ देख रहे हो आप, दिस इज़ योर लॉरेशिया, दिस इज़ योर गोंडवाना लैंड। पहले ये इकट्ठा था, नोन एज पंजिया, फिर एक ब्रेक डाउन हुआ, लॉरेशिया नॉर्थ वाला पार्ट, गोंडवाना साउथ वाला पार्ट, बीच में एक टेथिस सी। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे 200 मिलियन ईयर्स अगो। नाउ assumption में अगर हम देखें तो he also propounded that landmass began to move in loop from while drifting throughout the zone of lesser resistance। जो लैंडमास है वो मूव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया लूप में, राइट, और रेजिस्टेंस कम था। दस माउंटेन्स वर फॉर्मेड इन फ्रंटल पार्ट ऑफ द मूविंग लूप्स। तो लूप्स के फ्रंट में जो है वो माउंटेन्स बन गए, ये एफ बी टेलर का मानना था। एग्जाम्पल जैसे काकस, हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज वर फॉर्मेड वेस्टवर्ड मूवमेंट लैंड मास की वजह से। लैंड मास की वजह से जब वो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुई लैंड मास की, तो ये सब माउंटेन्स बने, हिमालयाज एंड एल्प्स। दिस थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शंस एंड फ्लॉज की वजह से एक्सेप्टेबल नहीं थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो ये पहली थ्योरी थी जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को डिस्क्राइब कर रही थी। इसने अच्छी कोशिश की, राइट। हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट वाज अ गुड अटेम्प्ट इन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि वो आंसर नहीं कर पाए थे, और उनका जो है वो एक अच्छा जो है साइंटिफिक लॉजिक नहीं दे पाए थे। नाउ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बाय वैगनर की जब हम बात करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, काफ़ी पूछी जाती है। तो अल्फ्रेड वैगनर, ही वॉज अ जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट, इनिशियली ही वॉज अ मेट्रोलॉजिस्ट, राइट, एंड प्रोपाउंडेड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कब, 1912 में, एंड दिस हिज वर्क केम इन टू लाइट इन 1922। उनकी जो बुक थी ये डाई एस्टंग धर कॉन्टिनेंट एंड ओजीन, ये ट्रांसलेट की इंग्लिश में 1924 में, एंड क्या नाम था इसका, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, राइट। ये तो जर्मन लैंग्वेज में, ये ऊपर वाला नाम, ये नीचे वाला जो है फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। Wagner, being a climatologist, needed to explain the climate change that occurred throughout the past history of the earth। क्योंकि वो climatologist थे, तो उन्होंने ये बताना था कि जो क्लाइमेट है वो किस तरह से जो है वो चेंज हुआ थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, राइट। उन्होंने ये एक्सप्लेन करना था। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो क्लाइमेट चेंज अकर हुआ सरफेस ऑफ अर्थ पे, टू वे से, दो चीज़ें हो सकती है, या तो जो कॉन्टिनेंट है वो एक जगह रही और क्लाइमेट जो जोन है वो शिफ्ट होते रहे दूसरे रीजन में, या तो फिर क्या हुआ कि जो सेकंड जो है क्लाइमेट की जोन जो है वो स्टेशनरी रही और जो कॉन्टिनेंट है वो मूव हुए, राइट, ड्रिफ्ट हुए। ना अजम्पशन क्या है, सेम है कि कॉन्टिनेंटल जो है मास वो किससे बना है, सियाल से, ओशनिक सीमा से, एंड कॉन्टिनेंटल मास फ्लोटेड ओवर ओशनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंट है वो ओशन के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं विद मिनिमम रेजिस्टेंस काफ़ी कम है। देयर वॉज अ ह्यूज यूनाइटेड लैंड मास नेम्ड पेंजिया, एक काफ़ी जो है ह्यूज यूनाइटेड लैंड मास है इस तरह का कुछ, जिसको हम क्या कहते हैं, पेंजिया, एंड जो कि ये वाटर है H2O, पानी से जो है घिरा हुआ है चारों तरफ से, या आपका पेंथलाजा है, राइट, ये इनका मानना था। बीच का जो कॉन्टिनेंट है वो पेंजिया लैंड मास, और जो पानी है वो पेंथलाजा। नाउ यू कैन सी हेयर, इनिशियली जो पेंजिया है दैट वाज लाइक दिस, पेंजिया और वाटर, फिर क्या हुआ, ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में जो है वो ब्रेक हो गया, बीच में टेथिस सी, एंड देन क्या हुआ, धीरे धीरे 125 मिलियन ईयर्स अगो, हेयर इज़ योर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर ये अफ्रीका, अभी तो इसी में जॉइन है, ये आपको यूरोप वाला है, राइट। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये दूर होते जाने लगा। अभी तो देखो यहाँ पे अटलांटिक जो ओशन है वो नहीं बना है, राइट, बट यू कैन सी है 65 बिलियन ईयर्स अगो क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ कि जो ये अटलांटिक ओशन है ये भी बन गया, ठीक है, और ये भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका लिटिल बिट ड्रिफ्ट हो गए। और इफ़ यू सी इन प्रेजेंट टाइम क्या है, ये काफ़ी दूर है, साउथ अमेरिका यहाँ है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, और
इतना ज़्यादा मतलब गैप हो गया इनके बीच में, आपके अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एस शेप्ड बन गया है अटलांटिक ओशन पूरा, और इंडिया भी जो है वो आपके अलग है, देखें यहाँ। और ये जो पूरा जो पार्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी, तो इस तरह से काफ़ी चेंजेस आए हैं। यू कैन सी ओवर अ पीरियड, लार्ज पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो कितना जो है इसमें चेंजेस आए। यहाँ से पेंजिया से, जो कि पहले एक लैंड मास था, एक ही भूमि थी, इकट्ठे थी, इतनी ब्रेक हो गई, आज किस शेप में है, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये चीज़ें जो मैं कह रही हूँ कि आपके ए डायग्राम से लेकर यहाँ तक, राइट, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई डायग्राम है आपका। ए से लेकर ई तक जो चेंजेस आए हैं, अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ये बताती है कि ओके पहले ऐसा था, नाउ इट इज़ लाइक दिस, राइट। तो हम वो देखेंगे। फोर्सेस एंड प्रोसेसेस, फोर्सेस इस जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं ना कॉन्टिनेंट, इसके पीछे फोर्स कौन सी है, राइट। अकॉर्डिंग टू वैगनर जो मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, दैट इज़ योर बायोन्सी फोर्स, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टाइडल फोर्स, राइट। कॉन्टिनेंटल लैंडमास फ्लोटिंग ओवर ओशनिक क्रस्ट मूव इन टू डायरेक्शन टूवर्ड्स इक्वेटर एंड वेस्टवर्ड। इसमें जो है वो सेम ही कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्टिनेंट है वो इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं और वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं, राइट। इक्वेटर की तरफ जो मूवमेंट हो रही है वो बायोन्सी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है, और वेस्टवर्ड जो मूवमेंट हो रही है वो टाइडल फोर्स की वजह से हो रही है। जो पेंजिया जो लैंडमास है वो ब्रोकन दो पार्ट में, एक आपका लॉरिशिया, एक दूसरा गोंडवाना, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। नॉर्दर्न पार्ट वाज नोन एज अंगारा लैंड एंड सदर्न पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड, राइट। द स्पेस इन दोनों के बीच में वो 33 सी, वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ जो गोंडवाना लैंड है ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड स्प्लिट, वो भी ब्रेक हो गया जो गोंडवाना लैंड, राइट। इंडिया पेनिसुला में, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, इन सब भी में जो प्रेजेंट टाइम में है, राइट। ये सारी चीज़ें गोंडवाना का पार्ट थी। अंगारा लैंड स्प्लिट हुआ आपके नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में। सिमिलरली जो ओशन है वो बना अटलांटिक ड्यू टू मूवमेंट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बीच में, और यूरोप और अमेरिका के बीच में कह सकते हो आप। इंडियन ओशन बना आपके नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन पेनिसुला की वजह से। रिमेनिंग पोर्शन जो टेथिस सी का है वो मेडिटेरियन सी में बन गया, और आर्टिक वॉज फॉर्मेड कॉन्टिनेंटल ब्लॉक की वजह से टूवर्ड नॉर्थ पोल, राइट। जब जो आपका आर्टिक कैसे बना, जब कॉन्टिनेंट्स जो ब्लॉक्स है वो नॉर्थ पोल की तरफ मूव की, तब जो है आर्टिक बना। अब जो वैगनर है ऑल्सो डिस्क्राइब फोल्ड माउंटेन्स, राइट। ये फोल्ड माउंटेन्स वो कैसे बने, ही स्टेटेड जो एज थे वेस्टवर्ड, जिस तरह से कॉन्टिनेंट मूव हो रहे थे, फ्रंट में क्या हुआ, उनको रेजिस्टेंस मिला ओशनिक करंट से, और वो वैसे ही एमर्ज हो गए और माउंटेन्स में कन्वर्ट हो गए। ये जो है वो वैगनर का मानना था कि फोल्ड माउंटेन्स इस तरह से बने, चाहे वो आपका रॉकीज वेंडीज हो, राइट। यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन भी आता है, जब उन्होंने पहले बताया कि सियार और सीमा में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अभी वो बताते हैं कि कॉन्टिनेंट और ओशन में जो है वो रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो माउंटेन्स बन गए, राइट, फ्रंटल एज में। तो ये जो है ये चीज़ जो है वो वैगनर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये इनकी एक लिमिटेशन भी है। सिमिलरली जो अल्पाइन रेंज है वो फॉर्मेड ड्यू टू इक्वेटर वर्ल्ड मूवमेंट ऑफ आपके अफ्रीका एंड इंडियन पेनिसुला इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर उस टाइम जो आपका टेथिस सी के पास था, तो जिस तरह से जो है मूवमेंट हुई इक्वेटर की तरफ, राइट, तो उस टाइम जो है वो अल्पाइन रेंज जो है वो बन गई, अफ्रीका जब इंडियन पेनिसुलर की ओर मूव कर रहा था, राइट, इक्वेटर वर्ल्ड की तरफ। अफ्रीका एंड इंडियन पेनिसुला दे वर मूविंग टूवर्ड इक्वेटर। इक्वेटर उस टाइम जो है टेथिस सी के पास था, तो अल्पाइन माउंटेन्स बना, ये है इसका मतलब। नाउ एविडेंसेस कौन कौन से हैं भाई कि कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है दैट इज़ राइट। तो पहला है आपका ये पजल वाला जुक्स्टाफिक्स कॉन्टिनेंट्स, राइट। इसमें क्या है, जो अफ्रीका वाला पार्ट है और जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, इनकी स्ट्रक्चर इस तरह की है कि दे आर लाइक रिमार्केबल एंड अनमिक्सटेबल। अगर आप उनको मैच करेंगे जोग्राफिकली, अगर उनकी आप बाउंड्रीज देखोगे, तो वो आप जब उनको इकट्ठा करोगे तो एक पजल की तरह है, वो आपस में ज्वाइन करेंगे, राइट। पहला ये है। दूसरा स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रैटेजिक एविडेंसेस, इसमें क्या है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड, राइट। रिसेंट पीरियड फैसिलिटेटेड
जो रॉक्स फॉर्मेशन है डिफरेंट कॉन्टिनेंट में अक्रॉस वास्ट ओशन, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, कोस्टल ब्राज़ील, both 550 million year old rocks lies adjacent to rocks dated more than 2 millions a billion years. इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है रेडियोमेट्रिक डेटिंग के मेथड के अकॉर्डिंग, राइट। जो रॉक्स है दे आर द सेम, चाहे आपके अफ्रीका में, ब्राज़ील में या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखें आप। And they lie in such a manner that line separating them is continuous if the continents are brought together. इस तरह से है वो रॉक्स, अगर कॉन्टिनेंट को इकट्ठा लाया जाए तो जो लाइन है, राइट, दे विल कनेक्ट, सेम है, कॉन्टिन्यूस है। दूसरा क्या एविडेंस है, जियोडेटिक एविडेंसेस, जो ग्रीनलैंड है वो 20 सेंटीमीटर जो है वो ड्रिफ्ट करे जा रहे हैं, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो यहाँ पे कंफर्म्ड हो रही है। जो मूवमेंट जो 1960 में बताया था, इट्स नॉट 9, ये 960 है, राइट। 1960s में हैरी हेस ने दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की अगर बात करें तो आप देखेंगे रेप्टाइल स्केलेटन्स दे आर द सेम साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील में। एंड टू लोकेलिटीज़ जो है वो पहले एक ही थी, आज अगर आप देखोगे तो 4800 किलोमीटर की दूरी पर है। प्लेसर डिपॉजिट्स भी हैं आपके गोल्डन जो माइंस दे आर इन घाना कोस्ट, एंड यहाँ पे क्या है जो सोर्स रॉक नहीं है इस रीजन में, गोल्ड बेरिंग ब्राज़ील एंड घाना में है, तो ये दीज आर सेम। नाउ लिमिटेशंस क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। पहली तो है कि जो बायोन्सी फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, आपकी टाइडल फोर्स है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है कि वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को जो है वो हिला सके, राइट। अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती उस टाइम तो अर्थ की जो रोटेशन है वो भी स्टॉप हो सकती थी, राइट, उसमें अगर उतना पोटेंशियल होता है। सेकेंड थिंग इज़ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू, जैसे मैंने आपको बताया जो टर्शरी माउंटेन्स है, जो आपके एंडीज़ है, एल्पाइन है, एल्प्स है, हिमालयाज़ हैं एंड योर रॉकीज़ हैं, ये सारे जो माउंटेन्स हैं इन्होंने इनिशियली बताया था वैगनर की कि सियाल सीमा में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट जब उन्होंने फोल्ड माउंटेन्स का बताया कि सियाल सीमा ओशन और कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, रेजिस्टेंस की वजह से वो बने, फ्रंटल एज जो है वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह जो है काम किया, तो फिर वो यहाँ पे फेल हो जाता है। पहले बताया कि रेजिस्टेंस नहीं है दोनों लेयर में, सेकंड में बताया कि है, तो दिस इज़ समथिंग जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही जगह जो है वो दो चीज़ें हो भी रही है नहीं भी हो रही है, तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। Wegener not able to elaborate the direction of sequence of the displacement of the continent. अब किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो रहे हैं कॉन्टिनेंट, राइट, क्या सीक्वेंस है वो नहीं बता पाया वेगनर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो अनआंसर्ड है, सच एज जो पेंजिया है वो मेसोइक एरा से पहले क्यों नहीं ब्रेक हुआ, क्यों वो मेसोइक एरा में ही ब्रेक हुआ, और तब तक क्या चीज़ थी कि पेंजिया को वो ज्वाइन कर रखी थी मेसोइक एरा तक, राइट। तो ये सारी क्वेश्चंस है जो कि वेगनर आंसर नहीं कर पाया। और जो ये अटलांटिक कोस्ट वाला है, जो अटलांटिक कोस्ट वाला है दैट इज़ ऑल्सो नॉट फिट, जो जिग्स ऑफ फिट वाला कॉन्सेप्ट है ये भी फिट नहीं है, क्योंकि अगर हम कनेक्ट करें तो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि वो अच्छे से वो पजल जो है जो जोग्राफिकली वो अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, राइट, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट वैलिड। सो ये लिटिल बिट जो लिमिटेशंस थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। बाकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक अच्छी जो है थियरी थी जिसने बेस भी प्रोवाइड कर दिया था प्लेट टेक्टोनिक के लिए, जो आगे आसान हो गई थी, राइट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एंड टेक केयर।